दीपोत्सव जैसे महापर्व के बाद अगला जो बड़ा पर्व है गोवर्धन महाराज का, वही गोवर्धन महाराज जिन्होंने मथुरा के गोवर्धन में गिरिराज जी में यानी गिरिराज धड़ में अपनी एक छोटी सी उंगली पर इंद्रदेव का मर्दन किया था। उसी के बाद से लगातार सदियों से, हजारों साल से गोवर्धन महाराज की पूजा यानी ठाकुर जी की पूजा, प्रभु श्री कृष्ण की पूजा गोवर्धन जी के रूप में होती आ रही है। और मैं समय हूँ सनातन धर्म मंदिर में, शहजादी मंडी में, और आप देख सकते हैं कितने विशाल का है गोवर्धन महाराज की प्रतिमूर्ति बनाई गई है। और यहाँ पर हमारे पुजारी जी उनसे सीधे पूछेंगे पुजारी जी कितना साल पुराना इसका महत्व है और आज जो की गई है इसका विशेष थोड़ा महत्व बताने का काम करेंगे। देखिए, सनातन धर्म पीठ महासभा में ये सनातन धर्म की महापरंपरा में ये गोवर्धन महाराज की पूजा बहुत लंबे समय से हो रही है। बहुत अपार भक्तों की भीड़ होती है। गिरिराज महाराज का जो ये पूजन किया जाता है, ये सामूहिक सत्र यानी सनातन धर्म की एक परंपरा है कि सबको इकट्ठा करके और सनातन धर्म की सबको मिला करके पूजा किया। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन किया था और अहंकार को दूर किया था, उस गिरिराज महाराज को अपनी एक उंगली पर धारण किया भगवान ने। और भगवान ने कहा, जब ग्वाल वालों ने पूछा, सभी ब्रजवासियों ने पूछा कि प्रभु आपने ये 7 दिन तक ये 21 किलोमीटर का ये महापर्व, इतना पर्वत आपने विशाल कैसे उठा लिया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिस प्रकार से सनातन धर्म सबको जोड़ करके चलता है, उसी परंपरा के अनुसार गिरिराज महाराज को सभी ब्रजवासियों के सहयोग से मैंने इस पर्वत को उठाया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और राधा जू की कृपा से गिरवर लियो उठा है। तो ये सनातन धर्म में बड़े ही धूमधाम से पूजा होती है। शाम को 7:30 बजे पूजा होगी। हमारी सनातन धर्म कमेटी के द्वारा सहयोग से बहुत बड़ा विशाल आयोजन किया जाता है। शाम को भंडारा होता है। पुजारी जी आपसे पूछना चाहेंगे कि इस समय कलयुग है, कलयुग में हर व्यक्ति के अंदर अहंकार कूद कर बढ़ा हुआ है और प्रभु ने इंद्रदेव का मर्दन अहंकार के लिए ही किया था, अहंकार का खत्म नहीं करे। लेकिन अब हर साल हम लोग गिरिराज जी की पूजा करते हैं, गिरिराज धन की पूजा करते हैं, अहंकार को मिटाने का। लेकिन आजकल अहंकार क्यों नष्ट नहीं हो रहा? देखिए, अहंकार इसलिए नष्ट नहीं हो रहा है कि हर व्यक्ति के अंतर्गत अहम भरा हुआ है। और अहम को ही दूर करने के लिए ये भगवान श्री कृष्ण ने संकेत दिया सभी ब्रजवासियों को और पूरे वर्ल्ड को संकेत दिया था कि इस गिरिराज को जिस प्रकार से मैंने एक उंगली पर धारण किया है, उसी प्रकार से आप सनातन धर्म में एक रहिएगा और एक रह करके सबके सहयोग से भगवान की पूजा करिएगा, क्योंकि भगवान का स्वरूप एक ही है, गिरिराज धरण का रूप एक ही है। बहुत बड़ी बात कही है पुजारी जी ने कि अगर सनातन को एक रहना है तो एकजुट होकर ठाकुर जी की पूजा करनी होगी, हम सभी को एक साथ रहना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी पर बहुत बड़ा जोर देते हैं कि हम सब सनातनियों को एक रहना होगा, नहीं तो आक्रमण हम लोगों को विखंडित कर उसका लाभ लोग उठाएंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है, थोड़ा आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनील दत्त शर्मा है। हाँ सुनील जी, यार जो सनातन मंदिर में जो पूजा होती रही है तो इसका महत्व बताएंगे, कितनी लंबी चौड़ी है, कितने लोगों इसको जी ये प्रतिमा है करीब 45 फुट लंबी है। जी। और ये भी पहले तो हम नीचे बनाते थे जी। लेकिन लोगों को वो होती थी, तो इसलिए अब थोड़ी ऊंचाई उठा के बना रहे हैं। जी। अब ये जो गोवर्धन, ये पर्वत जैसे हम कहते हैं, इसकी जो कथा है ये राम के काल से चली आ रही है। जी। जब सेतु बांधा जा रहा था लंका जाने के लिए है, तब बानर वगैरह सब अपने अपनी स्थिति के अनुसार पहाड़ पत्थर जो कुछ बिक रहे थे, यहाँ तक कि गिलहरी ने भी अपना सहयोग दिया था। जब हनुमान जी इसको ला रहे थे, इसका नाम है मैनाक पर्वत। बिल्कुल। तो हनुमान जी लेके आए, तो हनुमान जी ने उन्होंने कहा कि मैं नहीं चलूँगा, जी। मैं तो यहीं रहूँगा। तो मैनाक ने कहा मैं यहीं रहूँगा। तो हनुमान जी बोले नहीं, ये प्रभु राम के काम के लिए है। तो उनने की राम से मिलवाओगे, दर्शन कराओगे? उन्होंने कि बिल्कुल करवाऊँगा। हनुमान जी ने उसे वचन दिया, तब बोले तब ले चलो। तब वो लेके आए। जब वहाँ पे इतना मटेरियल इकट्ठा हो गया पुल बनाने के लिए, उन्होंने फिर खबर भिजवाई, अब जो ला रहा है अब नहीं लाए, यहाँ पे काम लायक हो गया है। जी। अब हनुमान जी वचनबद्ध थे। तो हनुमान जी ने मैनाक से कहा भाई माँ हो गया। उन्हें कि तुमने मेरे को वचन दिया है, नहीं तो मैं श्राप दूंगा। उन्हें कि तुम यहाँ रुको, मैं राम से पूछ के आता हूँ। अच्छा। हनुमान जी फिर राम के पास गए। उन्होंने कहा मैं वचनबद्ध हूँ, क्या करूँ?
उन्होंने कही मैनाक से कहना मैं फिर आऊँगा और उसको दर्शन दूंगा, कुछ समय भी बताऊंगा। तो हनुमान जी ने आके उनको बताया कि ऐसे ऐसे, उन्हें कि ठीक है मैं इंतजार करूंगा। फिर कृष्ण के रूप में फिर वो आए द्वापर में राम जी ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब ये लीला घटी। मतलब कोई भी घटना होती है उसकी लिखाई तो ऊपर वाले की बहुत पहले हो जाती है। तब उन्होंने ये सब हुआ, इंद्र का मर्दन किया, उसको धारण किया, तब से ये गोवर्धन पर्वत है। और ब्रज क्षेत्र में इसकी बहुत महत्ता है। लोग इसकी परिक्रमा लगा के ये समझते हैं कि हाँ भाई हमने कृष्ण को प्राप्त किया। तो ये जब से चला आ रहा है, फिर ये कि गोवर्धन क्षेत्र मतलब ब्रज क्षेत्र के लोग हर साल इसको मनाते हैं। और लोग हर अपनी साल भक्ति करते हैं। जो हमारे मथुरा यानी ब्रजधाम के लोग हैं, प्रभु श्री कृष्ण को गिरिराज जी के रूप में, गिरिराज धारण के रूप में, गोवर्धन महाराज के रूप में पूजते हुए आए हैं। और अनंत काल तक, चिरकाल तक ये घटनाएं होती रहेंगी और इसी प्रकार प्रभु श्री कृष्ण पूजते रहेंगे। अपने साथी सत्यन के साथ सनातन धर्मशाला प्रदीप रावत आगरा।